जितने आक्रांताओं ने लूटा उतनी बार वो उठ खड़ा हुआ। मेरे सोमनाथ का वैभव हर इतिहास से भी बड़ा हुआ। सागर की लहरें भी जहां आकर शीश झुकाती है, वो शिव का पावन धाम है जिसकी महिमा दुनिया गाती है। त्रिशूलधारी डमरू वाले भोले बाबा का यह द्वार है। सोमनाथ के इस पावन आंगन में बहती सुख की धार है। जो भी आए यहाँ श्रद्धा से उसकी झोली भर जाती है। महादेव की असीम कृपा से हर बिगड़ी बात बन जाती है। मिट गए मिटाने वाले पर मेरा सोमनाथ आज भी अटल है। आंधियों में भी जो जलता रहा, यह वो दिया बेधड़क है। लहरें टकराती है तट से और महादेव के गुण गाती है। जय सोमनाथ की गूंज आज भी आसमान चीर कर जाती है। आओ तुम्हें लेकर चले उस पावन तीर्थ पर, आओ तुम्हें यहाँ दर्शन कराए यहाँ की एक एक झांकियाँ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये मेरा सेकंड व्लॉग है गुजरात का। और पहले व्लॉग में इससे जो पहले थे उसमें आप देखोगे द्वारकाधीश का और भी जगहों का दर्शन। और अभी हम आए हैं सोमनाथ, गुजरात में, जो द्वारकाधीश से करीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ का एक बार आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। सोमनाथ जो कॉरिडोर है वो मोदी जी ने कुछ ऐसा बनवाया है, इतना भव्य है। और ये देखो चौराहा है और ये बच्चों की रेल आ रही है जिसमें आप बैठ के भी दर्शन कर सकते हैं। पूरा सोमनाथ की टूर। सोमनाथ मंदिर जो कॉरिडोर है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से व्यवस्था करी गई है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ भड़क्का होती थी पहले, जब से कॉरिडोर बना है जब से भीड़ मतलब अगर हो भी गई तो आसानी से एडजस्टेबल हो जाएगा। और आपको अगर आना है यहाँ पे तो आप कम से कम एक दिन का स्टे लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे और भी जगह है घूमने के लिए। और ये मंदिर इतना महान, इतना विशेष है पहले से ही कि इसमें मुगल कारियों ने कई बार आक्रमण करे, कई बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा है। मोहम्मद गजनबी था जो अपने घोड़ों पे सवार होकर आता था अपने साथियों के साथ, और हर एक चीज़ यहाँ से लूटी है। इतना सोना जड़ाता है यहाँ पे कि वो 1 साल तक लूटता रहा। और मेरे ख्याल से अब यहाँ पे जो है दर्शन नहीं है फ़ोन के लिए, फ़ोन अलाउड नहीं है। तो कई बार लूटा और जब वो लूट के थक गया तब उसने यहाँ से प्रस्थान किया। इतना सोना जड़ाता है यहाँ पे। आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये टिकट काउंटर मिल जाएगा जिसमें आपको फ़ोन, आपके जूते, आपका कीमती सामान यहाँ पे जमा हो जाएगा। फिर आप दर्शन करने जा सकते हो। और फिर कम से कम 1 या 1.5 घंटा या 2 घंटा भी लग सकता है अगर ज़्यादा भीड़ हो। उसके बाद आप आओ, फिर यहाँ पे बाणगंगा भी है और 2-3 प्रमुख स्थान है घूमने के लिए जहाँ पे मैं आपको उसके बाद दर्शन कराऊंगा। एक तो है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर त्यागा था, और एक उसी के पास यदुवंश जो आपस में लड़के भगवत धाम चले गए थे। तो पहले यहाँ पे दर्शन करने आते हैं पहले यहाँ पे दर्शन करने जाते हैं और फिर उनका दर्शन करेंगे। यहाँ पे रेत पे भगवान शिव के अद्भुत दर्शन, इतनी बढ़िया कारीगरी करी है भगवान शिव। सोमनाथ मंदिर और कुछ और भी बना रखे हैं। और ये सामने सोमनाथ साइड दे बेटी थोड़ा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सोमनाथ मंदिर में जब आप अंदर घुसोगे तो वहाँ पे आपको कोई भी फ़ोन, कोई भी गैजेट, कोई कुछ भी अलाउड नहीं है। सारी चेकिंग होगी। इससे अच्छा आप पहले ही बाहर जमा कर दो, निःशुल्क है वो। और यहाँ पे आपको ऑटो मिल जाएंगे अगर आप 50 किलोमीटर दूर से आ रहे हो, और अगर वैसे आ रहे हो तो आपको कार करनी पड़ेगी, वो आपको काफ़ी कॉस्टली होगी। ट्रेन का मुझे पता नहीं है, आप सर्च मारोगे तो ट्रेन का भी मिल जाएगा सोमनाथ के लिए, लेकिन आई थिंक सो अगर ट्रेन यहाँ से मिलती हो। और दूसरी चीज़ ये, लेकिन जब आप सोमनाथ आओगे ना तो आप देखोगे इतना भव्य नज़ारा, इतना खूबसूरत, इतना विशाल। मैंने सच बताऊँ आज की डेट में ऐसा मंदिर नहीं देखा कभी भी। मैं भी इतने मंदिरों पे जा चुका हूँ, इतने दिन से मैं दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन जो समुद्र के किनारे है ना, सोमनाथ जी का दर्शन, पहले तो मंदिर में अंदर घुसते हैं, भोले बाबा का शिवलिंग का दर्शन है, और फिर मंदिर के बाहर जाके जो समुद्र, सीधा लहरें मंदिर के पीछे दीवार तक टकराती है, वो कुछ अद्भुत ही नज़ारा है। और वहाँ पे लहरों की आवाज़ ना मंदिर के अंदर कभी नहीं आती। ये एक मंदिर का रहस्यमय है।
और 12 ज्योतिर्लिंग है जो भगवान शिव के, वो यहाँ पे एक एक कमरे वाइज के फोटोग्राफी और मूर्ति बना के सब दर्शाए गए, और सब जो ज्योतिर्लिंग है उनकी अनेक अलग अलग विशेषताएं लिखी गई है। और यहाँ पे यज्ञ चलता रहता है, महायज्ञ, वो वहाँ पे उस कोने में है जो आप बाहर से देखने चलोगे। और यज्ञ के जो मंत्र है अगर आप उनसे सुनोगे तो मन में अपने आप ही शांति आएगी। इसके बाद हम चलते जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा था और जहाँ यदुवंश जो आपस में लड़के भगवत धाम गए थे। तो ये है श्री बालका तीर्थ मंदिर जहाँ भगवान ने अपना शरीर त्यागा था। और ये सोमनाथ जो मंदिर है उससे करीबन 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर, करीबन 10 या 12 मिनट का रास्ता है। यहाँ पे आपको ऑटो मिल जाएंगे, टैक्सी मिल जाएगी। मंदिर में घुसते ही अंदर एंट्री पे भगवान के बारे में जो महत्व है, श्री बालका तीर्थ महत्व, वो लिखा हुआ है। ये आप पढ़ सकते हो इसी शॉर्ट लेके, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वैसे यह प्राचीन पावन तीर्थ वेरवाल से प्रभाव के मार्ग पर स्थित है। कथानक अनुसार मद्यपान से चुर यादवों का परिसर कलह में संहार हुआ। इससे विवत्र होकर भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे अपना बाएं पैर दाहिने पर रखकर योग समाधि में बैठे थे। तब जरा नामक व्याध शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमल को मृग का मुख समझकर तीर मारा। व्याध का यह तीर भगवान श्री कृष्ण के बाहिने पांव के तलैब में लगा। जब व्याध अपने शिकार के समीप पहुंचा, उसने देखा कि उसका शिकार एक मृग नहीं परंतु एक यादव पीताम्बरधारी पुरुषोत्तम थे। वह भयभीत होकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको आश्वासन दिया, जो कुछ हुआ है वह मेरी इच्छा से ही हुआ है। ऐसा कहकर व्याध को क्षमा कर दिया और अपनी कांति से वसुंधरा से व्याप्त करके निज धाम प्रस्थान किया। यहाँ व्याध ने भगवान श्री कृष्ण को भल्ल बाण मारा, इसलिए यह स्थान को बालका तीर्थ कहा जाता है। तो यही है वो, मतलब पीपल का पेड़ है यही वाला, जिसके ऊपर भगवान एक पैर रखकर विश्राम कर रहे थे। और तब वहाँ से वो आया शिकारी और तब उसने ये तीर मारा। तो तब से ये पेड़ है, मतलब करीबन 5000 वर्ष हो गए उस पेड़ को। ये शुक्रवार ये कुछ गुजराती में। तो अंदर घुसते ही जेंट्स की लाइन ये है और लेडीज़ की लाइन ये है। मंदिर के अंदर आपको उसी छवि के दर्शन होंगे जैसे भगवान उस टाइम बैठे थे, शरीर त्याग रहे थे अपना पीपल के पेड़ के नीचे। ये देखिए, और भगवान के पैर में तीर लगा थे। ये वो शिकारी है, पटका निकले है, और ये भगवान है। शिकारी अपने किए गए कि माफ़ी मांग रहे हैं और भगवान अपने आराम से विश्राम कर रहे हैं। अच्छा, ये है वो पीपल, वो नहीं है पीपल, ये है जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताया। वो पीपल नहीं था, वो तो बड़ का पेड़ था, उसमें लिख रखा था अंदर ये पीपल है जो भगवान ने जहाँ पर ये पीपल। अब इनकी जड़ मतलब खत्म हो गया। कलयुग के अंत में देखो कितना सा रह गया, मतलब कलयुग की शुरुआत चली है अभी। ये वो पीपल है, ये ही वो पीपल है, मतलब जहाँ पे भगवान ने बैठ के विश्राम किया था। और जब ये शिकारी आए थे और इन्होंने मृग समझ के भगवान को तीर मार दिया था। आज भी ये पीपल स्वयं ऐसा का ऐसा है, थोड़ा सा कम हो गया, कलयुग के कारण हुआ, पता नहीं किस कारण, लेकिन यही वो है। तो आज हम कितने सौभाग्यशाली है कि इस पीपल को हम देख पा रहे हैं समक्ष अपने, और भोले बाबा का शिवलिंग भी नीचे। हरि बोल। भगवान को झूला झुलाते हैं। और यहीं पे आप श्री कर्मदेश्वर महादेव के दर्शन कर लीजिए। वीडियो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गई है क्योंकि भगवान ने जहाँ पे अपना शरीर त्यागा था ना, वो थोड़ा सा बाहर नहीं है जहाँ पे मैं वो लिखा हुआ था उनके बारे में पूरा पैराग्राफ, वो इस मंदिर में जब ये आपको दिखाया जहाँ पे आधा पीपल है बिल्कुल, तो थोड़ा सा अंदर ही है, मतलब मुश्किल से 5 सेकंड दूरी पर। वह श्री प्रगटवश, तो यहाँ पे है श्री प्रगटवश, यहाँ पे है श्री प्रगटेश्वर महादेव। आइए आपको दर्शन कराते हैं इसके भी, इनके भी हमें।
प्रकटेश्वर महादेव की जय। तो ये अभी आ गए हम त्रिवेणी संगम पे, जो कि सोमनाथ से ही 2 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे आपको 2 नदी दिख जाएगी और तीसरी नदी जो लुप्त हो गई है वो नहीं दिखेगी। त्रिवेणी संगम बोलते हैं इसको। एक त्रिवेणी वहाँ पे भी है जो प्रयागराज में है, और एक त्रिवेणी संगम ये है। सब आचमन कर रहे हैं यहाँ पे। बोल तो है, कहने को तो त्रिवेणी संगम है, लेकिन मुझे कोई दूसरी नदी यहाँ पे दिख रही नहीं है, क्योंकि आप देखोगे एक ही कलर का पानी है सारा। और घाट बहुत बढ़िया बनाया गया है, बहुत ही बड़ा, काफ़ी विशाल है घाट।